इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के नवाही कस्बा मुंगवाल गरबी में, जहां पर करीब 22 माह पहले हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि मौजूदा चेयरमैन को ख़त्म कर दिया गया था, जो करीब 22 माह बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक चेयरमैन को बहाल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक और मौजूदा चेयरमैन अमजद इकबाल भट्ट, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद म्यूनसिपल कमेटी का साथियों समेत आज विजिट किया है। इनसे हम जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं। जो 22 महीने जो वक्त ज़ाया हुआ है, मैं समझता हूँ अगर वो ज़ाया ना होते तो आज मंगोवाल की हालत और बेहतर होती, बहुत बेहतर होती। लेकिन जो नुमाइंदा होता है ना, जो आवाम का, उसका काम कुछ और होता है। जो हुकूमती नुमाइंदे आके बैठते हैं, उनके फैसले और होते हैं। एक तो वो मजबूर होते हैं, वो काम नहीं कर सकते पूरे, जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझता हूँ कुछ 22 महीने में बहुत लॉस हुआ है। मंगोवाल का काम उस तरह की सफाई सुथराई बिल्कुल नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल मेरी मर्जी के मुताबिक ये कोई भी काम ऐसा नहीं अच्छा हुआ। यानी कि हाँ, जो फंड्स हमें मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो हमने लगवाए हैं और नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन जहाँ सफाई और सुथराई का ताल्लुक है ना, वो उस तरह नहीं हो सका जिस तरह हम चाहते थे या पहले जो हम जैसे कर रहे थे, अधूरा है। तो अगर फंड मिला तो जहाँ जिस जगह से काम मैं छोड़ के गया हूँ उससे यानी कि शुरू करूँगा और इंशाल्लाह आवाम देखेगी कि मैं इंशाल्लाह जितना वक्त पहले गुजर गया है ये फजूल हुआ है और इंशाल्लाह वो काम सारे होंगे जो रुके थे, जिन लोगों से मैं वादा किया था पूरा करूंगा इंशाल्लाह। मुंगवाल जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने से जो रास्ता जाता है, उसका नाला पुरानी तरीक में देखा जाए तो नाला मौजूद था, मगर जो जो वक्त गुजरता गया नून लीग के दौर में उस नाले को ही बंद कर दिया गया। वो सारा पानी रोड पर जमा होने के बायस रोड भी टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक बंद रहना और जाम रहना मामूल बन चुका है। वो नाले का सद्देबाब किया जाएगा क्या? कि मेरा सारा ये मिशन था जो मेरा अधूरा रह गया। ये मैंने अपनी मीटिंग में, बेशक मेरे दफ्तर में रिकॉर्ड होगा, हम मीटिंग में ये पास किया हुआ था। अगर मौका मिलता तो सबसे पहले हमने ये नाला बनाना था जिसकी वजह से रोड रोज टूट फूट का शिकार हो जाता है और रोजाना के कोई ना कोई एक्सीडेंट होते हैं। वो इंशाल्लाह जो ही हमें इक़्तिदार मिलता है, जो ही हमें चार्ज मिलता है, तो वो नाला भी इंशाल्लाह बनाएंगे, मुकम्मल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरां के सीनियर नायब सदर राणा नवीद अहमद। हाँ, इनसे जानते हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस इकदाम को वो किस नज़र से देखते हैं। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, बल्दियाती अदारे जो हैं वो बहाल किए हैं, ये बड़ा ही खुशान फैसला है, तो मैं इसकी तायद करता हूँ। और मैं बात करता हूँ चेयरमैन अमजद इकबाल भट्ट साहब की, जो मंगवाल यूनियन कौंसिल के हवाले से, अगर ये फैसला मतलब इस पे अमल दरामद होता है तो इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन अमजद इकबाल साहब मंगवाल के लिए, मंगवाल की फलाह के लिए बहुत अहम इकदाम उठाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही खुशाइन फ़ैसला है और ये अवामी फ़ैसला है। मेरा ख्याल है ये फ़ैसला आज से काफ़ी अरसा पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने इनको मुंतखब किया है। असल जमहूरियत की रूह ये है। ये तो सारी अवाम, मंगोवाल की सारी अवाम को पता है कि जो वलायत भट्ट ख़ानदान है मंगोवाल, इन्होंने हमेशा ही अवाम की खिदमत की है और चेयरमैन अमजद इकबाल भट्ट साहब ने मंगोवाल में सफाई सुथराई और दीगर जो मामलात हैं इसमें इन्होंने मंगोवाल को साफ़ पानी की सहूलियात दी। मंगोवाल में बहुत ज़्यादा बोर हुए, जिससे अवाम साफ़ पानी जो है ना वो इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा गलियाँ बनी, नालियाँ बनी, मंगोवाल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हुए। सबसे पहले जो सफाई सुथराई का मामला, ये बहुत ही ज़रूरी है, इस पर गौर किया जाए। इसके अलावा जो अगर आप गौर करिए, मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास जो रोड है वो बिल्कुल नामुकम्मल है और वहाँ और ऐसी रोड है कि वहाँ पे हर तकरीबन 5 सेकंड बाद गाड़ी या कोई ना कोई बंदा गुजरता है, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, जैसा कि आपने सुना कि चेयरमैन अमजद इकबाल भट्ट का कहना है कि जिस तरह आवाम मेरे लिए दिन रात दुआएं करती है, मैं भी इंशाल्लाह उनसे वादा करता हूं कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा और जो भी किसी का मुतल्लक कोई काम हो, और डेरा वलायत भट्ट के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और हम आवाम की खिदमत में 24 घंटे हाजिर हैं।
ہر خبر پر پہلی نظر صرف چناب نیوز پر۔